नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 29वां सर्ग सीता का श्री राम के समक्ष उनके साथ अपने वनगमन का औचित्य बताना। श्री रामचंद्र जी की ये बात सुनकर सीता को बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह चली और वे धीरे धीरे इस प्रकार कहने लगी, आर्य, आपने वन में रहने के जो जो दोष बताए हैं वे सब आपका स्नेह पाकर मेरे लिए गुण रूप हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लें। मृग, सिंह, हाथी, शेर, सरप, चमरी, नीलगाय, गाय तथा जो अन्य जंगली जीव है वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे। मुझे गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ चलना है, क्योंकि आपका वियोग हो जाने पर मैं यहाँ अपने जीवन का परित्याग कर दूंगी। आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी बलपूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। पतिव्रता स्त्री अपने पति से वियोग होने पर जीवित नहीं रह सकेगी। ऐसी बात आपने भी मुझे भली भांति दर्शाई है। यद्यपि वन में दोष और दुखी भरे हैं, तथापि अपने पिता के घर पर रहते समय में ब्राह्मणों के मुख से पहले ये बात सुन चुकी हूँ कि मुझे अवश्य ही वन में रहना पड़ेगा। यह बात मेरे जीवन में सत्य होकर रहेगी। हस्तरेखा देखकर भविष्य की बातें जान लेने वाले ब्राह्मण के मुख से मैंने अपने घर पर ऐसी बातें सुनकर सदा ही वनवास के लिए उत्साहित रही हूँ। ब्राह्मण से ज्ञात हुआ वन में रहने का आदेश एक न एक दिन मुझे पूरा करना ही होगा। यह किसी प्रकार पलट नहीं सकता। अतः मैं अपने स्वामी अर्थात आपके साथ वन में अवश्य चलूंगी। ऐसा होने से मैं उस भाग्य के विधान को भोग लूंगी। उसके लिए ये समय आ गया है, अतः आपके साथ मुझे चलना ही है। इससे उस ब्राह्मण की बात भी सच्ची हो जाएगी। मैं जानती हूँ कि वनवास में अवश्य ही बहुत से दुख प्राप्त होते हैं, परंतु वे उन्हीं को दुख जान पड़ते हैं जिनकी इंद्रियां और मन अपने वश में नहीं रहते। पिता के घर पर कुमारी अवस्था में एक शांतिपरायण भिक्षुकी के मुख से मैंने अपने वनवास की बात सुनी थी। उसने मेरी माता के सामने ऐसी बात कही थी। यहाँ आने पर भी मैं पहले कई बार आपसे कुछ काल तक वन में रहने के लिए प्रार्थना की थी और आपको राजी भी कर लिया था। इससे आप निश्चित रूप से जान लें कि आपके साथ वन को चलना मुझे पहले से ही अभिष्ट है। मैं वहाँ चलने के लिए पहले से ही आपकी अनुमति प्राप्त कर चुकी हूँ। अपने शूरवीर वनवासी पति की सेवा करना मेरे लिए अधिक रुचिकर है। आप मेरे स्वामी हैं। आपके पीछे प्रेम भाव से वन में जाने पर मेरे सब पाप दूर हो जाएंगे, क्योंकि स्वामी ही स्त्री के लिए सबसे बड़ा देवता है। आपके अनुगमन से परलोक में भी मेरा कल्याण होगा और सदा आपके साथ मेरा संयोग बना रहेगा। इस विषय में यशस्वी ब्राह्मणों के मुख से एक पवित्र श्रुति सुनी जाती है। इस लोक में पिता आदि के द्वारा जो कन्या जिस पुरुष को अपने धर्म के अनुसार जल से संकल्प देकर दी जाती है, वो मरने के पश्चात परलोक में भी उसी की स्त्री होती है। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, उत्तम व्रत का पालन करने वाली और पतिव्रता हूँ। फिर क्या कारण है कि आप मुझे यहाँ से अपने साथ नहीं ले जाना चाहते। मैं आपकी भक्त हूँ, पातिव्रत्य का पालन करती हूँ, आपके बिछोह के भय से दिन हो रही हूँ तथा आपके सुख दुख में समान रूप से हाथ बटाने वाली हूँ। मुझे सुख मिले या दुख, मैं दोनों अवस्थाओं में सम रहूंगी, हर्ष या शोक के वशीभूत नहीं होंगी। अतः आप अवश्य ही मुझे साथ चलने की कृपा करें। यदि आप इस प्रकार दुख में पड़ी हुई मुझ सेविका को अपने साथ वन में ले जाना नहीं चाहेंगे तो मैं मृत्यु के लिए विष खा लूंगी, आग में कूद पड़ूंगी अथवा जल में डूब जाऊंगी। इस प्रकार अनेक प्रकार से सीता जी वन में जाने के लिए याचना कर रही थी, तथापि महाबाहु श्री राम ने उन्हें अपने साथ निर्जन वन में ले जाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देने पर मिथिलेश कुमारी सीता को बड़ी चिंता हुई और वे अपने नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाकर धरती को भिगोने लगी। उस समय विदेह नंदिनी जानकी को चिंतित एवं कुपित देखकर मन को वश में रखने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें वनवास के विचार से निवृत्त करने के लिए भांति भांति की बातें कहकर समझाया। अब सीता का वन में चलने के लिए अधिक आग्रह, विलाप और घबराहट देखकर श्री राम का उन्हें साथ ले चलने की स्वीकृति देना, पिता माता और गुरुजनों की सेवा का महत्व बताना तथा सीता को वन में चलने की तैयारी के लिए घर की वस्तुओं का दान करने की आज्ञा देना। श्री राम के समझाने पर मिथिलेश कुमारी जानकी वनवास की आज्ञा प्राप्त करने के लिए अपने पति से फिर इस प्रकार बोली। वे प्रेम और स्वाभिमान के कारण विशाल वक्षस्थल वाले श्री रामचंद्र जी पर आक्षेप सा करती हुई डरी हुई सी बोलने लगी। क्या मेरे पिता मिथिले नरेश विदेहराज जनक ने आपको जामाता के रूप में प्राप्त करके कभी यह भी समझा था कि आप केवल शरीर से ही पुरुष हैं, कार्यकलाप से तो स्त्री ही हैं। आपके मुझे छोड़कर चले जाने पर संसार के लोग ज्ञानवश यदि यह कहने लगे कि सूर्य के समान तपने वाले श्री रामचंद्र जी में तेज और पराक्रम का अभाव है, तो उनकी ये असत्य धारणा मेरे लिए कितने दुख की बात होगी। कि आप ये सोचकर
विषाद में पड़े हुए हैं अथवा किसी से आपको भय हो रहा है, जिसके कारण आप अपनी पत्नी सीता का, जो एकमात्र आपके ही द्वारा आश्रित है, उसका परित्याग करना चाहते हैं। जैसे सावित्री द्युमत्सेन कुमार वीरवर सत्यवान की ही अनुगामिनी थी, उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी ही आज्ञा के अधीन समझिए। जैसे दूसरी कोई कुल कलंकिनी स्त्री पर पुरुष पर दृष्टि रखती है, वैसी मैं नहीं हूँ। मैं तो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन से भी नहीं देख सकती, इसलिए आपके साथ ही चलूंगी। जिसका कुमारावस्था में ही आपके साथ विवाह हुआ है और जो चिरकाल तक आपके साथ रह चुकी है, उसी मुझे अपनी सती साध्वी पत्नी को आप स्त्री की कमाई खाने वाले नट की भांति दूसरों के हाथ में सौंपना चाहते हैं। आप मुझे जिसके अनुकूल चलने की शिक्षा दे रहे हैं और जिसके लिए आपका राज्याभिषेक रोक दिया गया है, उस भरत के सदा ही वशवर्ती और आज्ञापालक बनकर आप ही रहिए, मैं नहीं रहूंगी। इसलिए आपका मुझे अपने साथ लिए बिना वन की ओर प्रस्थान करना उचित नहीं। यदि तपस्या करनी हो, वन में रहना हो अथवा स्वर्ग में जाना हो, तो सभी जगह मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। जैसे बगीचे में घूमने और पलंग पर सोने में कोई कष्ट नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीछे पीछे वन के मार्ग पर चलने में भी मुझे कोई परिश्रम जान नहीं पड़ेगा। रास्ते में जो कूश काश सरकंडे सींग और कांटेदार वृक्ष मिलेंगे, उनका स्पर्श मुझे आपके साथ रहने से रुई और मृग चर्म के समान सुखद प्रतीत होगा। प्रचंड आंधी से उड़कर मेरे शरीर पर जो धूल पड़ेगी, उसे मैं उत्तम चंदन के समान समझूंगी। जब वन के भीतर रहूंगी, तब आपके साथ घासों पर भी सो लूंगी। रंग बिरंगे कालीनों और मुलायम बिछौनों से युक्त पलंगों पर क्या उससे अधिक सुख हो सकता है। आप अपने हाथ से लाकर थोड़ा या बहुत फल मूल या पत्ता जो कुछ दे देंगे, वही मेरे लिए अमृत रस के समान होगा। ऋतु के अनुकूल जो भी फल फूल प्राप्त होंगे, उन्हें खाकर रहूंगी और माता पिता अथवा महल को कभी याद नहीं करूंगी। वहां रहते समय मेरा कोई भी प्रतिकूल व्यवहार आप देख नहीं सकेंगे। मेरे लिए आपको कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। मेरा निर्वाह आपके लिए दूभर नहीं होगा। आपके साथ जहाँ भी रहना पड़े, वही मेरे लिए स्वर्ग है और आपके बिना जो कोई भी स्थान हो, वो मेरे लिए नर्क के समान है। मेरे इस निश्चय को जानकर आप मेरे साथ अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक वन को चलें। मुझे वनवास के कष्ट से कोई घबराहट नहीं है। यदि इस दशा में भी आप अपने साथ मुझे वन में नहीं ले चलेंगे, तो मैं आज ही विष पी लूंगी, परंतु शत्रुओं के अधीन होकर नहीं रहूंगी। आर्य, यदि आप मुझे त्याग कर वन को चले जाएंगे, तो पीछे भी इस भारी दुख के कारण मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। ऐसी दशा में मैं इसी समय आपके जाते ही अपने प्राण देना उचित समझती हूँ। आपके विरह का ये शोक मैं 2 घड़ी भी नहीं सह सकूंगी। फिर मुझ दुखिया से ये 14 वर्षों तक कैसे सहा जाएगा। इस प्रकार बहुत देर तक करुणाजनक विलाप करके शोक से संतप्त हुई सीता शिथिल होकर अपने पति को जोर से पकड़कर उनका गाढ़ आलिंगन करके फूट फूट कर रोने लगी। जैसे कोई हथनी विष में बुझे हुए बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल कर दी गई हो, उसी प्रकार सीता श्री रामचंद्र जी के पूर्वोक्त अनेक वचनों द्वारा मर्माहत हो उठी थी। अतः जैसे अरणी अग्नि को प्रकट करती है, उसी प्रकार वे बहुत देर तक रोके हुए आंसुओं को बरसाने लगी। उनके दोनों नेत्रों से स्फटिक के समान निर्मल संताप जनित अश्रु जल झर रहा था, मानो 2 कमलों से जल की धारा गिर रही हो। बड़े बड़े नेत्रों से सुशोभित और पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान कांतिमान उनका वो मनोहर मुख संताप जनित ताप के कारण पानी से बाहर निकाले हुए कमल के समान सूख सा गया था। सीता जी दुख के मारे अचेत सी हो रही थी। श्री रामचंद्र जी ने उन्हें दोनों हाथों से संभाल कर हृदय से लगा लिया और उस समय उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी, तुम्हें दुख देकर मुझे स्वर्ग का सुख मिलता हो, तो भी मैं उसे नहीं लेना चाहूँगा। स्वयंभू ब्रह्मा जी की भांति मुझे किसी से किंचित भी भय नहीं है। यद्यपि वन में तुम्हारी रक्षा करने के लिए मैं सर्वथा समर्थ हूँ, तो भी तुम्हारे हार्दिक अभिप्राय को पूर्ण रूप से जाने बिना तुमको वनवासिनी बनाना मैं उचित नहीं समझता था। मिथिलेश कुमारी, जब तुम मेरे साथ वन में रहने के लिए ही उत्पन्न हुई हो, तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नता को त्याग नहीं सकते। हाथी की सूंड के समान जांघ वाली जनक किशोरी पूर्व काल के सत्पुरुषों ने अपनी पत्नी के साथ रहकर जिस धर्म का आचरण किया था, उसी का मैं भी तुम्हारे साथ रहकर अनुसरण करूंगा। तथा जैसे सुवर्चला अपने पति सूर्य का अनुगमन करती है, उसी प्रकार तुम भी मेरा अनुसरण करो। यह तो किसी प्रकार संभव ही नहीं कि मैं वन को न जाऊं, क्योंकि पिताश्री का ये वचन, सत्ययुक्त वचन ही मुझे वन की ओर ले जा रहा है। पिता और माता की आज्ञा के अधीन रहना पुत्र का धर्म है, इसलिए मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जीवित नहीं रह सकता। जो अपनी सेवा के अधीन है, उन प्रत्यक्ष देवता माता पिता एवं गुरु का उल्लंघन करके जो सेवा के अधीन नहीं है, उस अप्रत्यक्ष देवता देव की विभिन्न प्रकार से किस प्रकार आराधना की जा सकती है।
जिनकी आराधना करने पर धर्म, अर्थ और काम तीनों प्राप्त होते हैं तथा तीनों लोगों की आराधना संपन्न हो जाती है। उन माता पिता और गुरु के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल पर नहीं है, इसलिए भूतल के निवासी इन तीनों देवताओं की आराधना करते हैं। सीते, पति की सेवा करना कल्याण की प्राप्ति का जैसा प्रबल साधन माना गया है, वैसा न सत्य है, न दान, न मान और न पर्याप्त दक्षिणा वाले यज्ञ ही है। गुरुजनों की सेवा का अनुसरण करने से स्वर्ग, धन, धान्य, विद्या, पुत्र और सुख दुख कुछ भी दुर्लभ नहीं है। माता पिता की सेवा में लग रहने वाले महात्मा पुरुष देवलोक, गंधर्वलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक तथा अन्य लोकों को भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए सत्य और धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले पूज्य पिताश्री मुझे जैसी आज्ञा दे रहे हैं, मैं वैसा ही बर्ताव करना चाहता हूँ, क्योंकि ये सनातन धर्म है। मैं आपके साथ वन में निवास करूंगी, ऐसा कहकर तुमने मेरे साथ चलने का दृढ़ निश्चय कर लिया है, इसलिए तुम्हें दंडकारण्य ले चलने के संबंध में जो मेरा पहला विचार था वो अब बदल गया है। अब मैं तुम्हें वन में चलने के लिए आज्ञा देता हूँ। तुम मेरी अनुगामिनी बनो और मेरे साथ रहकर धर्म का आचरण करो। तुमने मेरे साथ चलने का जो ये परम सुंदर निश्चय किया है, यह तुम्हारे और मेरे कुल के सर्वथा योग्य ही है। अब तुम वनवास के योग्य दान आदि कर्म प्रारंभ करो। इस समय तुम्हारे इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर तुम्हारे बिना स्वर्ग भी मुझे उचित जान नहीं पड़ता। ब्राह्मणों को रत्न रूप उत्तम वस्तुएं दान करो और भोजन मांगने वाले भिक्षुकों को भोजन दो। शीघ्रता करो, विलंब नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पास जितने बहुमूल्य आभूषण हों, जो अच्छे अच्छे वस्त्र हों, जो कोई भी रमणीय पदार्थ हों तथा मनोरंजन की जो सुंदर सामग्रियां हों, मेरे और तुम्हारे उपयोग में आने वाली जो उत्तम उत्तम सैयाएं, सवारियां तथा अन्य वस्तुएं हैं, उनमें से ब्राह्मणों को दान करने के पश्चात जो बचे उन सबको अपने सेवकों में बांट दो। वन में मेरा जाना स्वीकार कर लिया। मेरा वनगमन उनके मन के अनुकूल हो गया। यह जानकर देवी सीता बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्रतापूर्वक सब वस्तुओं का दान करने में जुट गई। तदंतर अपना मनोरथ पूर्ण हो जाने से अत्यंत हर्ष में भरी हुई यशस्विनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामी के आदेश पर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणों को धन और रत्नों का दान करने के लिए उद्यत हो गई। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 30वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।